हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे ITR फॉर्म्स जो अभी रिलीज़ किया गया है असेसमेंट ईयर 2022 टू 23 के लिए। इसमें 7 फॉर्म है ITR 1 से ITR 7 तक। तो कौन सा फॉर्म कौन यूज करके रिटर्न फाइल करना है। पहले ITR 1 सहज, वो कौन यूज कर सकता है। वो कोई इंडिविजुअल यूज कर सकता है जो रेसिडेंट है और जिसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, एक ही हाउस प्रॉपर्टी, 1 से मोर होने से ITR 1 फॉर्म यूज नहीं कर सकते। या इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी होने से चलेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, एक ही हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस भी होने से चलेगा। लेकिन अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इनकम फ्रॉम लॉटरी है या इनकम फ्रॉम रेस हर्सेस है तो वो केस में ITR फॉर्म यूज नहीं कर सकते। या एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 रुपीज़, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है वो भी ITR 1 फॉर्म यूज नहीं कर सकते। ये कंडीशन को छोड़ के भी और कुछ आदमी ये भी ITR 1 फॉर्म यूज नहीं कर सकते। जैसे कि जो इंडिविजुअल है, जो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है वो फाइल नहीं कर सकता है। अगर कोई डायरेक्टर है कोई कंपनी का वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। या अगर कोई अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट किया है तो वो केस में फाइल नहीं कर सकता है। TDS अगर डिडक्ट किसी का हुआ है 194N का मतलब ये है अगर जो कैश विड्रॉल किया है वो केस में अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कोई विड्रॉ किया है कैश, उसका ऊपर TDS कटा है, वो केस में भी ITR 1 फॉर्म यूज नहीं कर सकता है। अगर कोई ESOP मिलता है, अगर कोई ये एम्प्लॉयर ESOP दिया है तो वो केस में जिसका TDS डेफर किया गया है, मतलब ये केस कब आएगा, जब अगर कोई नया कंपनी है, स्टार्टअप है, वो केस में ESOP देने का टाइम वो डेफर किया जा सकता है। तो अगर वो केस है, या अगर किसी का कोई एसेट है, फॉरेन में कोई एसेट है, या उसका कोई बैंक अकाउंट भी है जिसमें ऑथराइज सिग्नेटरी है, या कोई इनकम सोर्स है इंडिया से बाहर, अगर ये सब कंडीशन भी है तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ये ITR 1 में ऑलमोस्ट 80% जो इनकम टैक्स असेसी आ जाएंगे। लेकिन ये अगर ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो फुलफिल नहीं कर पाएगा वो ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता है। तो ITR 2 फॉर्म कौन फाइल करेगा? इंडिविजुअल एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ITR 1 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फाइल नहीं कर सकता है, तो ITR 2 उसको फाइल करना पड़ेगा। इंडिविजुअल HUF जिसका इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, ये जिसका बिजनेस नहीं है या कोई प्रोफेशन नहीं कर रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन उसका नहीं है, वो सिर्फ ITR 2 फाइल कर सकता है। कैपिटल गेन होने से चलेगा। पहला जो ITR 1 में कैपिटल गेन का नहीं, अगर किसी का है तो नहीं कर सकता है। या ये अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसमें से इनकम है, या प्रोफेशन है उसका इनकम है, तो ITR 1 में ये 2 केस में नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें ITR 2 में इंडिविजुअल HUF इसमें कैपिटल गेन होने से चलेगा और जो होने से चलेगा। लेकिन सिर्फ बिजनेस अगर करता है तो ITR 2 फाइल नहीं कर सकता। इंडिविजुअल HUF जिसका बिजनेस इनकम नहीं है वो ITR 2 फाइल करेगा। अगर किसी का बिजनेस इनकम है तो वो कौन सा फाइल करेगा? ITR 3, इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर किसी का सब और दूसरा इनकम का साथ, उसका साथ भी अगर बिजनेस से कोई इनकम है या प्रोफेशन जो कर रहा है उसमें से कोई प्रॉफिट और गेन्स है, कोई इनकम है, तो बिजनेस इनकम है तो ITR 3 फाइल करना पड़ेगा इंडिविजुअल या HUF को। ITR 4 कौन फाइल करेगा? ITR 4 सुगम है, वो भी इंडिविजुअल HUF फार्म्स फाइल कर सकते हैं जो रेसिडेंट है, अदर देन LLP। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फार्म जो है वो ITR 4 सुगम फाइल नहीं कर सकते। इंडिविजुअल HUF नॉर्मल फार्म, LLP नहीं होना चाहिए, वो फाइल कर सकते प्रोवाइडेड जब उनका इनकम 50 लाख का, उसमें लिमिट दिया गया 50 लाख तक वाले ही कर सकते हैं। 50 लाख से अगर ज़्यादा होता है, कोई इंडिविजुअल HUF फार्म है, अगर वो उसका भी बिजनेस इनकम है तो वो केस में नहीं कर सकता ये फाइल ITR 4। लेकिन जो कौन सा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA, 44 AE, ये जो 3 सेक्शन है ये प्रिजम्पटिव इनकम है। मतलब इसको एस्टिमेट किया जाएगा, अगर आपका ये टर्नओवर इतना है, ये परसेंटेज में आपका इनकम को वो
ये एस्टिमेट किया जाएगा, सिर्फ वो केस में ITR 4 वो फाइल कर सकते हैं। वो क्या क्या है, 44AD क्या है, इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस, उसका है लिमिट है। अगर वो लिमिट में वो आता है, सिर्फ वही आदमी, वही ये इंडिविजुअल HUF या फार्म ITR 4 कर सकता है। 44ADA क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, और 44AE इनकम फ्रॉम प्लाइंग और हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। अगर ये 3 केस का सिर्फ है, 44AD, 44ADA एंड 44AE, ये 3 अगर जो बिजनेस कर रहा है वो, अगर वही आदमी इंडिविजुअल HUF या फार्म, अगर उसका इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो ITR 4 सुगम वो फाइल कर सकता है। कौन ये ITR 4 सुगम फाइल नहीं कर सकता है? अगर कोई ये डायरेक्टर है, कोई कंपनी का डायरेक्टर है, तो फिर वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। अगर ये कोई अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट किया है कोई इंडिविजुअल, तो वो भी फाइल नहीं कर सकता ITR 4। किसी का अगर इनकम टैक्स डिफर्ड हुआ ISOP में सॉरी, अभी जो हम डिस्कस किए थे, अगर कोई स्टार्टअप है, वो केस में इनकम टैक्स ISOP में डिफर्ड हो सकता है। अगर वो केस में है, अगर किसी का एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज़्यादा है, वो केस में भी वो जो इंडिविजुअल ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ITR 5। ITR 5 कौन फाइल करेगा? फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग ITR 7। तो ITR 5 में कौन करेगा? LLP कर सकता है। इसमें देखिए फार्म्स कर सकते हैं। अगर 50 लाख तक है तो ITR 4 करेंगे, अगर 50 लाख से ज़्यादा हो गया तो ITR 5 करेंगे। तो LLP कर सकते हैं, फार्म्स कर सकते हैं, ITR 5 करेंगे। ये इसमें दिया गया है कौन कौन नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी, या पर्सन फाइलिंग ITR 7। ITR 7 में कौन कौन फाइल कर सकता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ITR 6 कौन कर सकता है? ITR 6 कंपनी कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है अंडर सेक्शन 11। मतलब वो कोई रिलीजियस या चैरिटेबल ये पर्पस के लिए अगर जो कंपनी बनाया गया है, तो वो केस में वो कंपनी वाला ITR 6 फाइल नहीं करना है। नहीं तो नॉर्मल जो कंपनीज है ITR 6 फाइल करना है। ITR 6 फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। ITR 7 कौन फाइल करेगा? ITR 7 फाइल करेंगे पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनी फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D। तो ये सेक्शन हम देखेंगे अभी। तो 139 4A क्या है? जो आदमी को एनी पर्सन जो इनकम जिसका आ रहा है, प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, जो रिलीजियस पर्पस चैरिटेबल के लिए अगर वो कंपनी भी होता है, वो ITR 6 नहीं करना, 7 करना है। तो कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज अगर 139 4A में आता है, वो ITR 7 करना। या कोई CEO ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, वो भी 139 4B में वो आता है, और वो ITR 7 फाइल करना। अगर जो जिसका इनकम ये एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, वो उसमें जो एग्जम्पशन से अंडर सेक्शन 1021 1022B 1023 है, 1023 ट्रिपल है, 1023B, इस लंबा और भी है सेक्शन जिसमें उसका एलिजिबल एग्जम्पशन आता है। और जो एलिजिबल है उसमें एग्जम्पशन लेने के लिए, और उसका अगर एग्जम्पशन लेने से पहले उसका जो इनकम मिनिमम जो एग्जम्पशन लिमिट है इनकम ये रिटर्न फाइल करने के लिए, उससे अगर ज़्यादा आता है वो भी फाइल करना है, ITR 7 करना है। अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है जो रेफर्ड अंडर सेक्शन 35(1) सबसेक्शन II और सेक्शन III, तो वो भी अगर इनकम है, लॉस है, जो भी वो फाइल करेंगे। वो 35 ये क्या है, 35(1) ये क्लॉज I क्लॉज III ये होता है अगर कोई ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट भी कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन है, वो भी फाइल करना है ITR 7। तो ये ITR 1 से ITR 7 तक कौन सा रिटर्न, कौन सा फर्म कौन फाइल करेगा, वो बारे में ये ब्रीफ में डिस्कशन किया हूँ मैं। अगर और कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।